हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपके सीटेट एग्जाम की तैयारियां भी बहुत अच्छी चल रही होगी। मैं निर्मला साहू स्वागत करती हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल नीरूज लर्निंग हब पे, जहां पे मैं आपको सीटेट के हर सब्जेक्ट की पेडागोजी और कंटेंट की तैयारी करवाती हूं। और आप सभी को पता है नेक्स्ट जनवरी में 20 को आपका नेक्स्ट मंथ एग्जाम है, तो अब बहुत ही कम टाइम बच गया है। इसीलिए आप लोगों की रिक्वेस्ट पे मैं जो थ्योरी पार्ट है आपका इंग्लिश पेडागोजी का, वो मैं लाने की कोशिश कर रही हूँ। लास्ट तक बने रहिएगा। आज का हमारा जो इम्पोर्टेंट है टॉपिक वो है नॉर्म चॉम्स्की जी। क्योंकि देखिए, नॉर्म चॉम्स्की से क्वेश्चन आपके इंग्लिश पेडागोजी, हिंदी पेडागोजी, लैंग्वेज 1 हो या लैंग्वेज 2 हो, इसमें भी पूछे जाते हैं। और बहुत बार सीडीपी यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी में भी पूछे जाते हैं। तो इस पर्सपेक्टिव से आप देख सकते हैं कि नॉर्म चॉम्स्की जी का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और अंत तक देखें, ठीक है। और समझिए कि नॉर्म चॉम्स्की जी ने क्या बात कही है, वो कौन थे और क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। उसके बाद हम इसमें एमसीक्यूज भी करेंगे जो सीटेट प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग इतनी डीप होती चले जाए कि आप कहीं से भी नॉर्म चॉम्स्की का जो क्वेश्चन है वो आए तो आप उसे सॉल्व कर सकें और आप अच्छा स्कोर कर सकें। तो आगे बढ़ने से पहले कुछ मेरे बारे में। मेरा नाम है निर्मला साहू। मैंने बीएड में टॉप किया था। सीटेट पेपर 1 पेपर 2 मैंने सेल्फ स्टडी से क्वालिफाई किया था। एज ए पीजीटी इंग्लिश टीचर मुझे कई सालों का टीचिंग में एक्सपीरियंस है और यहाँ पे मैं आपको सीटेट की तैयारी करवाती हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है नॉर्म चॉम्स्की जी का, ठीक है, इंग्लिश पेडागोजी में। तो ये आप जो इमेज देख रहे हैं ये हमारे नॉर्म चॉम्स्की जी हैं, जो अभी भी जीवित है, ठीक है। और 90+ इनकी एज है फिलहाल। इनका नाम है, पूरा नाम अवम नॉर्म चॉम्स्की, ठीक है। अवम नॉर्म चॉम्स्की इनका पूरा नाम है। और ये एक अमेरिकन लिंग्विस्टिक है। इनके बारे में हम पढ़ेंगे उससे पहले हम ये बात जान लेते हैं कि इन्होंने 3 इंपॉर्टेंट बात कही है अपनी थ्योरी में, ठीक है। और इन्होंने ही क्या किया है, थ्योरी ऑफ लैंग्वेज डेवलप किया है, ठीक है। जो भाषा की जो थ्योरी है उसका डेवलपमेंट इन्होंने ही किया है। इसीलिए इन्हें फादर ऑफ लिंग्विस्टिक कहा जाता है। और इन्होंने 3 इंपॉर्टेंट बात कही है। एलएडी यानी कि लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, जो कि एकदम स्ट्रेट क्वेश्चन पूछा जाता है कि एलएडी का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है, पेडागोजी में। और इन्होंने यूनिवर्सल ग्रामर की बात कही है। तीसरी इनेट एबिलिटी की बात कही। तो ये जो 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट इन्होंने कही है, इसके बारे में आज हम इनकी थ्योरी में समझेंगे। उसके बाद हम एमसीक्यूज करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं सीटेट में। और एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि ये जो नॉर्म चॉम्स्की जी हैं, इन्होंने बीएफ स्किनर, जो कि एक बिहेवियरिस्ट थे, उनकी जो थ्योरी है पूरी बिहेवियरिज्म पे थी। आप सभी को पता है व्यवहारवाद पे उन्होंने थ्योरी दी थी। तो उस पर उन्होंने बहुत ही ज़्यादा क्रिटिसिज्म किया हुआ था। इनका मानना था, देखिए बीएफ स्किनर जी क्या कहते हैं, बच्चा जो होता है खाली, उसका जो दिमाग होता है खाली स्लेट की तरह होता है, टेबुलर होता है। ये सब कॉन्सेप्ट दिया था उनको। आप जैसे सिखाएंगे, जो भी सिखाएंगे, जो बनाना चाहते हैं आप बना सकते हैं। लेकिन इन्होंने इस बात को नकारा। उन्होंने बहुत ही क्रिटिसाइज, मतलब स्ट्रांगली क्रिटिसाइज किया। बच्चा खाली स्लेट नहीं होता, उसका दिमाग खाली स्लेट नहीं होता है। वो ऑलरेडी, ठीक है, ऑलरेडी उसमें एबिलिटी होती है लैंग्वेज को एक्वायर करने की, लैंग्वेज को लर्न करने की एक एबिलिटी होती है, वो जन्मजात होती है, इनेट एबिलिटी होती है। उन्होंने ये बात कही। उसके बाद स्किनर जी जो कहते हैं कि बच्चों को हम रीइंफोर्समेंट, है ना, मतलब कि जो कंडीशनिंग करते हैं, उन्हें सिखाते हैं रोड सिस्टम से रटा के, रीइंफोर्स करके या फिर कंडीशनिंग करके, उसके माध्यम से ही हम उन्हें लैंग्वेज सिखा सकते हैं। उसे भी इन्होंने नकारा। कहा नहीं, बच्चे जो है लैंग्वेज को खुद ब खुद एक्वायर कर लेते हैं और सीख जाते हैं, क्योंकि उनके ब्रेन में क्या होता है, एलईडी होता है। क्या होता है, एलईडी। और एलईडी होता है लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। जो लैंग्वेज, जो भाषा है ना, उसको अर्जन करने की ना एक क्षमता होती है, उसका एक वो डिवाइस होता है बच्चों में, ठीक है। और जैसे जैसे बच्चे, जब बच्चे 5 साल तक, मतलब 5 साल की उम्र से बच्चे ना लैंग्वेज को इतनी तेजी से और इतने अच्छे से सीख जाते हैं, जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं ना, तो ये एलईडी जो होती है ना वो कम होती जाती है। तो इसलिए आप देखते हैं कि बड़े लोग एक से ज़्यादा भाषा सीखने में बहुत टाइम लगाते हैं, सीखने समझने में, लेकिन बच्चे बहुत जल्दी सीखते हैं। 5 साल के उम्र वाले बच्चे तो खासकर बहुत तेजी से। तो इन्होंने बीएफ स्किनर को इन बातों पे क्रिटिसाइज किया था। इन्होंने कहा था
बच्चों में या ह्यूमन जो होते हैं जब बॉर्न होते हैं तो उनमें इनेट एबिलिटी होती है लैंग्वेज को अक्वायर करने की। उनके ब्रेन में लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होता है जो वायर्ड होता है, जिससे वो लैंग्वेज को एक्वायर करते हैं खुद ब खुद। एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है जो वायर्ड होता है ग्रामर का। और तीसरी बात यह है कि उन्होंने यूनिवर्सल ग्रामर कहा, मतलब ब्रह्मांड में जितने भी जो भाषा है उन भाषा की जो एक बेसिक ग्रामर होती है ना वो सेम होती है। इसकी वजह से हम जो मानव है, मानव मस्तिष्क है, कोई भी भाषा को आसानी से सीख पाते हैं। कारण यही है कि हमारे जो एलईडी है उसमें ऑलरेडी जो बेसिक ग्रामर स्ट्रक्चर है ना वो होती है, फीड रहती है, मतलब होती है जो हाइपोथेटिकल है। ऐसा नहीं है कि आप मस्तिष्क फोड़ के उसको दिखा सकते हैं, वो हाइपोथेटिकल है जो ये एलईडी होती है ब्रेन में। तो उसी की वजह से जो ग्रामर जो होती है, बेसिक ग्रामर हर लैंग्वेज की, वो एक मतलब बेसिक होता है, सेम होता है जो बेसिक ग्रामर है। इसकी वजह से वो हर भाषा को आसानी से सीख पाते हैं, इनका ये मानना था। तो चलिए इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं क्या कहते हैं। ये तो 3 पॉइंट जो थी ये आप हमेशा याद रखेंगे, इन्होंने 3 बातें कही थी। क्वेश्चन में बना के दे देगा। एलईडी जो लैंग्वेज एक्विजिशन है, एक्विजिशन डिवाइस है, वो किसके द्वारा दी गई थी, तो चॉम्स्की जी के द्वारा दी गई थी। ठीक है, फिर यहीं से दूसरा क्वेश्चन बन जाएगा कि एलईडी का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, फिर तीसरा क्वेश्चन बन सकता है यूनिवर्सल ग्रामर की बात किन्होंने कही है, तो ये हमारे चॉम्स्की जी ने कही है। फिर मानव जो ह्यूमन है उसमें इनेट एबिलिटी होती है लैंग्वेज को एक्वायर करने की या लर्न करने की, ये बात किसने कही है, तो ये भी हमारे चॉम्स्की जी ने कही है। तो देखिए यहीं पे मैंने आपको 5 से 6 क्वेश्चन बता दिया। ठीक है, इसी से क्वेश्चन बनते हैं, है ना, इसी तरह के। तो चलिए देखते हैं हम इनके बारे में, जो हमारे चॉम्स्की जी हैं। नॉम चॉम्स्की इज एन अमेरिकन लिंग्विस्ट, जो कि अभी मैंने आपको शुरू में ही कहा कि एक ये अमेरिकन लिंग्विस्ट थे, भाषावादी थे, फिलोसोफर थे, कंजीनिटल साइंटिस्ट। अब देखिए कंजीनिटल साइंटिस्ट का मतलब होता है, कंजीनिटल का मतलब पहले आप समझेंगे, कंजीनिटल मतलब होता है संज्ञान से जुड़ा हुआ। ये जो नॉम चॉम्स्की जी हैं वो जो संज्ञान से जुड़ी बातों से डील करते थे बच्चों के, इसलिए इन्हें कंजीनिटल साइंटिस्ट कहा जाता है। जो कॉग्निटिव एस्पेक्ट होता है ह्यूमन का उससे डील करते हैं। हिस्टोरियन भी थे, सोशल क्रिटिक भी थे और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थे। तो इतने सारी इनकी क्वालिटी है, आप देख सकते हैं। पूछ लेते हैं, है ना, कि नॉम चॉम्स्की जी अमेरिकन लिंग्विस्टिक थे, तो मतलब इसको क्वेश्चन बना के दे देगा फिलोसोफर, या फिर ये कंजीनिटल साइंटिस्ट के बारे में बोल देगा, है ना, जो कॉग्निटिव एस्पेक्ट से डील करते हैं वो कौन से हैं, तो ऑप्शन में दे देगा चॉम्स्की, स्किनर, और जो भी है वाइगॉत्स्की जी है ना, वो भी भाषा के बारे में बात करते हैं। तो ऐसे करके 4 ऑप्शन आपको बना के दे देंगे, या फिर पियाजे जी, इस तरह से। तो ये ध्यान रखेंगे, पॉइंट्स को आप नोट्स बना सकते हैं इससे। समटाइम ऑल्सो कॉल्ड द फादर ऑफ मॉडर्न लिंग्विस्टिक, तो देखिए इसीलिए ना इनको फादर ऑफ मॉडर्न लिंग्विस्टिक कहा जाता है। तो इससे तो स्ट्रेट क्वेश्चन बन जाता है आपका, बोला जाता है हु इज नोन एज फादर ऑफ मॉडर्न लिंग्विस्टिक, तो आप कहेंगे नॉम चॉम्स्की जी, आपका आंसर होगा अगर क्वेश्चन बनता है तो। अकॉर्डिंग टू हिम चिल्ड्रन लर्न एनी लैंग्वेज ऑन देयर ओन एज दे आर बॉर्न विद यूनिवर्सल ग्रामर, जो मैंने आपको बात कही। मानव मस्तिष्क जो होती है ना, एलईडी के कारण उनकी ब्रेन की वायर इस तरह से जुड़ी होती है कि उसमें जो ग्रामर का स्ट्रक्चर ऑलरेडी फीड रहता है, बेसिक जो ग्रामर होता है उसके बारे में उनको नॉलेज रहती है, जन्मजात से इनेट एबिलिटी होती है। इसीलिए वो लैंग्वेज को लर्न कर पाते हैं या अक्वायर कर पाते हैं, भाषा का अर्जन भी अच्छे से कर पाते हैं, भाषा का अधिगम भी बहुत अच्छे से कर पाते हैं। नो लर्निंग इज रिक्वायर्ड फॉर लैंग्वेज डेवलपमेंट, तो भाषा सीखने के लिए, भाषा का विकास करने के लिए उसे बहुत ज़्यादा सीखने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी वो एक्वायर, मतलब ब्रेन में जो एलईडी होती है उसकी वजह से बहुत तेजी से एक्वायर कर लेते हैं, सीख जाते हैं। स्पेशल नीड, स्पेशल क्लासरूम या इनफॉर्मल सेटिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती अकॉर्डिंग टू नॉम चॉम्स्की। ठीक है, जबकि वहीं पे बिहेवियरिस्ट जो थे, जैसे स्किनर जी वगैरह थे, ये लोग क्या कहते थे कि बच्चों को कंडीशनिंग की जाती है, रीइंफोर्समेंट किया जाता है, रोड सिस्टम से उनको सिखाया जाता है, तब वो सीखते हैं, क्योंकि वो खाली स्लेट होते हैं, टेबुलासा होते हैं, है ना। टेबुलासा का भी क्वेश्चन बनता है कि टेबुलासा के बारे में किसने कहा है, तो आपका स्किनर जी ने कहा है ना, ये सब। तो वही बात कही गई है, इसीलिए उन्होंने कहा
कि क्रिटिसाइज किया बीएफ स्किनर को चॉम्स्की जी ने, ऐसा कुछ नहीं है। बच्चे के जब वो मतलब बच्चे ही क्या, हम मतलब मानव जाति जो है ना, मनुष्य जो है, ह्यूमन है, जन्मजात से हमें इनेट एबिलिटी होती है, क्योंकि हमारे ब्रेन में हाइपोथेटिकल एक एलईडी डिवाइस मतलब लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होता है, जिसमें जो ब्रेन में जो वायर होते हैं उसमें क्या होता है, ग्रामर का बेसिक कॉन्सेप्ट उसमें रहता है, मतलब ठीक है, जो कि इसलिए यूनिवर्सल ग्रामर की बात की गई है, क्योंकि ब्रह्मांड में जितनी भी भाषाएं, यूनिवर्सल जो लैंग्वेज है उसकी जो स्क्रिप्ट होती है और उसके जो ग्रामर होते हैं उसका एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है। वो जो बेसिक स्ट्रक्चर है हमारे मस्तिष्क में ऑलरेडी वायर्ड है, जिसकी वजह से हम कोई भी लैंग्वेज को आसानी से एक्वायर कर पाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे वही चीज बोल रहा है, ह्यूमन चाइल्ड इज बॉर्न विद द इनेट एबिलिटी या इनेट कैपेसिटी भी बोल सकता है। तो इनेट एबिलिटी या इनेट कैपेसिटी टू एक्वायर लैंग्वेज, द सेम थिंग आई टोल्ड यू जस्ट नाउ कि ह्यूमन चाइल्ड या फिर जो बच्चा होता है वो बॉर्न ही होता है इनेट एबिलिटी के साथ में, इनेट कैपेसिटी के साथ, मतलब जन्मजात जो क्षमता होती है, उसकी एबिलिटी होती है, उसके साथ वो मतलब लैंग्वेज को एक्वायर करने की क्षमता रखता है। अलग से उसको फॉर्मल सेटिंग में सिखाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ईच चाइल्ड हैज़ अ बायोलॉजिकल कैपेसिटी टू लर्न लैंग्वेज, द सेम थिंग है ना, ये दोनों पॉइंट ही सेम है कि जन्मजात से ही जब वो पैदा होता है तभी से उसके अंदर ये एबिलिटी आ जाती है कि वो लैंग्वेज को एक्वायर कर सके। वी हैव अ लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस एलईडी विच हेल्प अस टू प्रोड्यूस लैंग्वेज, और कारण ये है कि हमारे अंदर एलईडी होता है जिसे हम लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस के नाम से जानते हैं, भाषा अर्जन जो तकनीक होती है उसके नाम से जानते हैं, जो हमें लैंग्वेज को प्रोड्यूस करने में मदद करती है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या कह रहे हैं, एलईडी डिवाइस हेल्प चिल्ड्रन इन ट्रांसफॉर्मेशन द रूल्स ऑफ लैंग्वेज टू अनदर लैंग्वेज। एलईडी जो डिवाइस होती है ना, जो हाइपोथेटिकल हमारे ब्रेन में होती है, तो उस वजह से जो ग्रामर का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो हमारे अंदर ऑलरेडी होता है, और जितनी भी भाषा है दुनिया में उस भाषा का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है ना ग्रामर का, सेम होता है। उसको हम इसी वजह से भाषा को हम क्या कर पाते हैं, एक्वायर कर पाते हैं। देखिए, साउंड वगैरह प्रोड्यूस करना कम्युनिकेशन के लिए जानवर भी कर पाते हैं, ठीक है, जानवर भी समझ लेते हैं और कुछ शब्द बोल भी देंगे, जैसे बंदर है, चिंपैंजी है, ये सब बोल भी देंगे शब्दों को। बट अगर आप बोलेंगे एक सेंटेंस बना के दे, तो वो नहीं बना पाएंगे, क्योंकि उनके अंदर, उनके ब्रेन के अंदर एलईडी नहीं होता है। एलईडी की वजह से हम जो भाषा है, जो शब्द है मीनिंगफुल, उसको हम सेंटेंस में बना पाते हैं, सेंटेंस में हम उसे बना पाते हैं, क्योंकि हमें बेसिक ग्रामर का उसमें ऑलरेडी हमें नॉलेज होता है। और वो जो बेसिक ग्रामर हमें आती है वो इस एलईडी की मदद से। ठीक है, तो इस तरह से नॉम चॉम्स्की जी के बारे में हमने जाना कि वो कौन थे, उन्होंने क्या कहा, और उन्होंने किस तरह से बीएफ स्किनर की जो थ्योरी है उसको उन्होंने पढ़ा, समझा। उसके बाद उन्होंने क्रिटिसाइज किया कि नहीं, ऐसा नहीं होता है, रीइंफोर्समेंट या कंडीशनिंग से नहीं सीखते हैं, बल्कि मानव मस्तिष्क में जन्मजात एबिलिटी होती है, कैपेसिटी होती है लैंग्वेज को लर्न करने की, और उसका सबसे मेन कारण है कि हमारे ब्रेन में एलईडी होता है, हाइपोथेटिकल होता है जो है ना, जिसकी वजह से हम जो रूल्स होते हैं ना ग्रामर के बेसिक स्ट्रक्चर उसे जानते हैं और लैंग्वेज को सीख पाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से नॉम चॉम्स्की जी के द्वारा कही गई बातें और उनके बारे में इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स थे वो मैंने आपको बताया। कैसे क्वेश्चंस बनते हैं ये भी मैंने अभी आपको डिस्कस किया। आइए हम प्रीवियस ईयर में क्या क्या क्वेश्चंस आए हैं इनसे रिलेटेड उसे हम देख लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, और ये सारे जो क्वेश्चन है सीटेट में प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। ठीक है, चॉम्स्की जी का। ठीक है, आइए देख लेते हैं। एज पर नॉम चॉम्स्की थ्योरी द रोल ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस एलईडी इज टू। अब देखिए, नॉम चॉम्स्की जी की थ्योरी जो है लैंग्वेज लर्निंग का और एलईडी का जो थ्योरी है उन्होंने दिया है, उसके अनुसार क्या होगा इनमें से। ए बोल रहा है लिमिटेड द लैंग्वेज ऑफ अडल्ट, ये तो गलत है। लर्न लैंग्वेज इन फॉर्मल स्कूल, ये भी गलत है, ये तो लैंग्वेज लर्निंग की बात होती है ना, वो हमने पढ़ा। सी नंबर बोल रहा है जेनरेट ग्रामर रूल्स, यस करेक्ट। एलईडी की वजह से जो ग्रामर रूल्स होते हैं ना उसकी नॉलेज होती है, और उन्हीं ग्रामर रूल्स को आगे बढ़ाते हुए हम सेंटेंस बना पाते हैं, सीख पाते हैं और एक्वायर कर पाते हैं। तो जेनरेट ग्रामर रूल्स, ये आपका सी नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है,
और यहाँ पे मेमोराइज ग्रामर रूल्स बोल रहा है, ये तो यहाँ पर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो नॉम चॉम्स्की जी की थ्योरी जो है लैंग्वेज एक्विजिशन जो डिवाइस है उसका क्या रोल है, वो उसका आंसर आ जाएगा जेनरेट ग्रामर रूल्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए थोड़ी सी ना मेरी आवाज़ दबी सी लगेगी आपको, क्योंकि मुझे बहुत टाइम से कफ बहुत ज़्यादा हो रखा है, इस वजह से मैं फ्रिक्वेंटली वीडियो भी नहीं बना पा रही हूँ, तो थोड़ा उसे इग्नोर करेंगे। लेकिन मेरी कोशिश, मेरी मेहनत के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और सभी को शेयर कीजिएगा बाकी लोगों को, ठीक है, ताकि मैं और आपके लिए अच्छे इस तरह के थ्योरी वाले वीडियोज़ लेके आ पाऊँ लैंग्वेज पे। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, लैंग्वेज एक्विजिशन स्टैंड फॉर। मैंने कहा था ना कि लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस जो है उसका फुल फॉर्म से रिलेट करता हुआ क्वेश्चन बना के दे देगा। कई बार तो स्ट्रेट बोल देता है कि LAD अकॉर्डिंग टू नॉम चॉम्स्की LAD स्टैंड फॉर, ऐसा भी बना देगा, है ना। तो लैंग्वेज एक्विजिशन स्टैंड फॉर व्हाट, तो देखिए क्या बोल रहा है। फर्स्ट नंबर, लर्निंग अ लैंग्वेज विदाउट मेकिंग एनी डेलिबरेट और कॉन्शियस एफर्ट। तो आपका ये फर्स्ट ऑप्शन ही सही है, लेकिन हम सारे ऑप्शन पढ़ेंगे क्योंकि आजकल क्वेश्चंस के जो ऑप्शन है वो इतने ज़्यादा डाइसी होते हैं, इतने ज़्यादा मतलब ऐसे दे दिए जाते हैं कि ये भी सही लग रहा है वो भी सही लग रहा है। तो उसके लिए बेटर ऑप्शन ढूंढने के लिए, जो अप्रोप्रिएट आंसर है, उपयुक्त जो सही है, उसको ढूंढने के लिए आप सारे ऑप्शन पढ़ेंगे। ये बात सही है कि लर्निंग अ लैंग्वेज विदाउट मेकिंग एनी डेलिबरेट और कॉन्शियस एफर्ट, एक्वायर करने का मतलब क्या होता है कि आप जब अनकॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली विदाउट एनी डेलिबरेट, मतलब कि एकदम जानबूझ के नहीं सीखते हैं, है ना, अपने आप अक्वायर करते हैं। जैसे बच्चा जब बड़ा होता है अपने घर में मम्मी पापा दादी दादा को देख के बोलना सीख जाता है, जो वो बोलते हैं वो उसी शब्दों को पिकअप कर लेता है और बोलना शुरू कर देता है। तो वो एक्वायर कर रहा है ना, उसमें उसको कोई एफर्ट नहीं लग रहा है, वो सबकॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली सुन रहा है, बोल रहा है ना। वो ये नहीं है कि मैं सीख रहा हूँ या उसको स्पेशली सिखाया जा रहा है। तो ये बात सही है। स्टिल हम सब ऑप्शन देख लेते हैं। बी नंबर बोल रहा है लर्निंग अ लैंग्वेज थ्रू सम स्पेसिफिक लैंग्वेज मेथडोलॉजी। तो देखिए कोई स्पेसिफिक मेथडोलॉजी के द्वारा नहीं सीखा जाता है एक्वायर की, अगर बात की जाए एक्विजिशन की, तो ठीक है। सी नंबर बोल रहा है लर्निंग अ लैंग्वेज बाय थिंकिंग रिसोर्स टू वंस मदर टंग। अब ये भी बात गलत है कि मतलब अपने मदर टंग को ध्यान में रखते हुए सीखना है, ये भी बात गलत है। लर्निंग अ लैंग्वेज विथ डेलिबरेट एंड कॉन्शियस एफर्ट, अब देखिए डी नंबर बोल रहा है कि डेलिबरेट और कॉन्शियस एफर्ट के साथ, तो ये तो लैंग्वेज लर्निंग होगी, एक्विजिशन नहीं होगी। यहाँ पे लैंग्वेज एक्विजिशन के लिए बोला गया है, तो लैंग्वेज एक्विजिशन वही होता है जो आप इनफॉर्मल सेटिंग में, मतलब आपके रियल या नेचुरल एनवायरनमेंट में सीखते हैं बिना किसी कॉन्शियस एफर्ट लगाए, है ना, या फिर कोई भी उसमें मतलब सेट ऑफ रूल नहीं होता है, तब आप सीखते हैं, तो उसे एक्वायर कहते हैं। तो फर्स्ट नंबर ही आपका बेस्ट ऑप्शन है कि लर्निंग अ लैंग्वेज विदाउट मेकिंग एनी डेलिबरेट और कॉन्शियस एफर्ट। डेलिबरेट का मतलब मैंने आपको बताया था जानबूझकर, है ना। तो मतलब जानबूझ के जब आप किसी चीज़ को सीखते हैं तो वो तो लर्निंग हो जाती है। जैसे आपको इंग्लिश आती है, हिंदी आती है, आपकी मदर टंग जो भी होगी वो आती है, उसके अलावा आपको सीखना है, फ्रेंच सीखना है या जैपनीज सीखना है, तो आप डेलिबरेट एफर्ट लगाते हैं, जानबूझ के आप उसको सीखते हैं, तो वो होता है। ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट नंबर ही आप। तो आइए थर्ड नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। द लिंग्विस्ट नॉम चॉम्स्की मेंटेन दैट एवरी चाइल्ड हैज एन इनेट लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। जो लिंग्विस्टिक नॉम चॉम्स्की जी हैं, उन्होंने कहा कि जो इनेट लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होता है LAD, ठीक है, जिसे हम LAD के नाम से जानते हैं, दैट ही शी यूजेस फॉर, मतलब उन्होंने किसके लिए कहा है। तो फर्स्ट ऑप्शन है कॉम्प्लेक्स वर्ड, नहीं। बी नंबर बोला है सिमेंटिक्स, ये भी नहीं होगा। सी नंबर बोल रहा है फोनीम, ये भी नहीं होगा। डी नंबर बोल रहा है यूनिवर्सल ग्रामर। यस, LAD जो होता है लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, वो क्या करता है, क्या जनरेट करता है, यूनिवर्सल ग्रामर रूल को जनरेट करता है हमारे ब्रेन में, और जिसकी वजह से हम लैंग्वेज को आसानी से सीख पाते हैं, एक्वायर कर पाते हैं, ठीक है। और उस ग्रामर रूल्स है जो ऑलरेडी लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस की वजह से, उसकी वजह से हमारे लिए भाषा का अर्जन करना बहुत ही आसान हो जाता है। तो उन्होंने LAD को जो मतलब LAD के बारे में बात कही है, इनेट लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस जो है जिसको हम कहते हैं, वो यूनिवर्सल ग्रामर के लिए कहा है। डी नंबर आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं फोर्थ नंबर। अकॉर्डिंग टू लैंग्वेज एक्विजिशन थ्योरी, भाषा अर्जन जो थ्योरी है उसके अनुसार, व्हेन देयर इज अ लैक ऑफ सफिशिएंट इंफॉर्मेशन इन द लैंग्वेज इनपुट,
लैंग्वेज इनपुट मतलब जो आप ग्रहण कर रहे हैं, ठीक है, उसमें किसी तरह का इंफॉर्मेशन की कमी हो। देयर इज अ यूनिवर्सल ग्रामर दैट अप्लाइज टू ऑल। तो क्या होता है, मतलब कहने का मतलब है आप कोई भाषा कहीं से सीख रहे हैं, आपके लिए वो नया है, आपको वो अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन उसके कुछ बेसिक रूल्स को आप ऑलरेडी जान रहे हैं, क्योंकि वो आपके ह्यूमन ब्रेन में ही आपका वो मस्तिष्क में एलईडी की मदद से वो रूल्स आपके जनरेट होते हैं। तो इसकी वजह से आप क्या करते हैं, अगर कोई कमी भी होती है ना सीखने में, तो आप उसकी मदद से सीख पाते हैं। तो इसमें ऑप्शन बोला है कि किस पे अप्लाई होता है ये बात, तो कोलोक्वल लैंग्वेज नहीं, मॉडर्न लैंग्वेज नहीं, क्लासिकल लैंग्वेज नहीं, ह्यूमन लैंग्वेज। ह्यूमन लैंग्वेज मतलब कि भी ह्यूमन भाषा, कितनी सारी हमारे मतलब अगर वर्ल्ड पूरे ब्रह्मांड में बोले तो कितनी सारी भाषा है, तो ये ह्यूमन लैंग्वेज है ना। क्लासिकल लैंग्वेज, मॉडर्न लैंग्वेज, कोलोक्वल लैंग्वेज तो एक टाइप होता है जो एक अलग अलग रीजन में चलता है, या फिर जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आती है। उसके बाद ह्यूमन लैंग्वेज यूनिवर्सल होता है, जो भाषा मनुष्य के द्वारा यूज किया जाता है, उन अलग अलग भाषाओं को सीखने के लिए मदद करता है, क्योंकि बेसिक जो ग्रामर रूल्स जो है वो ऑलरेडी एलईडी की मदद से हमारे ब्रेन में जनरेट हो जाती है, और उसी के कारण हम उन भाषा को एक्वायर कर पाते हैं, लर्न कर पाते हैं, ये बात कही गई है। तो 4th नंबर ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं 5th क्वेश्चन, अमंग द फॉलोइंग विच वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्री रिक्विजिट ऑफ लैंग्वेज लर्निंग, वेदर फर्स्ट और सेकेंड। चाहे फर्स्ट लैंग्वेज हो, आपकी मदर टंग हो, वर्नैक्यूलर हो, या सेकेंड हो जो आप अपार्ट फ्रॉम आपके वर्नैक्यूलर से सीखते हैं, इसको सीखने के लिए प्री रिक्विजिट मतलब सबसे जरूरी, प्री रिक्विजिट का मतलब होता है बहुत जरूरी। तो भाषा को सीखने के लिए प्री रिक्विजिट क्या होता है, इनमें से ऑप्शन देख लेते हैं। ए बोल रहा है स्ट्रक्चरल सिचुएशनल अप्रोच, बी बोल रहा है स्किल बेस्ड इंस्ट्रक्शन, सी बोल रहा है मल्टीलिंगुअल अप्रोच, या डी बोल रहा है एन इनपुट रिच कम्युनिकेशनल एनवायरनमेंट। तो देखिए, ये क्वेश्चन का ये मतलब है कि जैसे कोई इंडिया में मतलब कोई इंडियन बच्चा फॉरेन में बॉर्न हुआ, अब वो बॉर्न वहाँ पर हुआ, बड़ा हो रहा है, तो अपने मतलब चाइल्डहुड एज में, वो चाइल्डहुड एज से ही वो सीख रहा है, मतलब जब वो जैसे जैसे बड़ा हो रहा है उसको क्या एनवायरनमेंट मिला है वहाँ बाहर का, बाहर सब इंग्लिश बोल रहे हैं, घर में मम्मी पापा इंग्लिश बोल रहे हैं, या उसके फैमिली में जो भी मेंबर है इंग्लिश बोल रहे हैं, उसका स्कूल, उसका आसपास का वातावरण पूरा इंग्लिश, कंप्लीट इंग्लिश रिच्ड है। तो यही बात है कि इनपुट रिच कम्युनिकेशनल एनवायरनमेंट उसको क्या मिल रहा है, इंग्लिश। तो वो क्या, एक इंडियन बच्चा भी है ना, उसकी मदर टंग भाले जो भी हो, इंडिया की जो भी जिस भी क्षेत्र की हो, वो वहाँ जाके सेकंड लैंग्वेज को एक्वायर कर पा रहा है, वो उसका कारण है इनपुट रिच कम्युनिकेशनल एनवायरनमेंट के कारण, ठीक है। तो भाषा को, चाहे वो फर्स्ट भाषा हो चाहे वो सेकंड भाषा हो, सीखने के लिए सबसे प्री रिक्विजिट क्या होता है, क्या जरूरी होता है, इनपुट रिच एनवायरनमेंट होता है, इनपुट रिच कम्युनिकेशनल एनवायरनमेंट होता है। अब जैसे कि आजकल आप देखते हैं बहुत जल्दी से बच्चे इंग्लिश सीखते हैं, कारण जैसे कि हम अपने टाइम में इतना जल्दी हम इंग्लिश नहीं सीख पाते थे, हमें वो माहौल ही नहीं मिलता था, हमारे मम्मी पापा बोलेंगे नहीं, स्कूल में बोलने से मजाक उड़ाया जाता है, बस टीचर इंग्लिश में पढ़ा दिए है ना, फिर बाकी टाइम हिंदी में बात करें, तो हम कैसे सीख पाते। लेकिन अभी हम बच्चों से बेसिक जो सेंटेंस है वो भी हम इंग्लिश में बात करते हैं, इसलिए हमारे जो बच्चे हैं अभी आप देखेंगे इतनी अच्छी इंग्लिश बोल पाते हैं इतनी छोटी सी उम्र में। कारण यही है कि उन्हें जो इनपुट रिच कम्युनिकेशनल एनवायरनमेंट मिल रहा है वो अच्छा मिल रहा है, जो कि एक प्री रिक्विजिट है, बहुत ही ज़रूरी होता है लैंग्वेज या भाषा सीखने के लिए, ठीक है। आई होप जो ये क्वेश्चन है उसको आप समझ पा रहे होंगे, है ना, कि क्या इसमें बोलना चाह रहा है। नेक्स्ट जो कि लास्ट क्वेश्चन है देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज सजेस्टेड बाय नॉम चॉम्स्की। इनमें से कौन सा नॉम चॉम्स्की के द्वारा सजेस्ट किया गया है। तो ए बोल रहा है देयर इज नो फंडामेंटल एबिलिटी ऑफ लैंग्वेज व्हेन अ चाइल्ड इज बोर्न, तो ये बात तो गलत है, नो बोल दिया यहाँ पर, तो ये चॉम्स्की जी ने तो ये बात कही नहीं है, उन्होंने तो फंडामेंटल एबिलिटी, बेसिक एबिलिटी होती है जब बॉर्न ही होते हैं, तो ये बात कही, तो ये गलत हो जाएगा। बी बोल रहा है चिल्ड्रन एक्वायर लैंग्वेज इन डिफरेंट वे एंड एट डिफरेंट रेट डिपेंडिंग ऑन द कल्चर इन टू विच दे आर बॉर्न। जिस संस्कृति में वो बॉर्न होते हैं, जिस रीजन और संस्कृति में बॉर्न होते हैं वो उसको अफेक्ट करता है। नहीं, ये बात तो मतलब पहले के लोग ज़्यादा मतलब कहते थे, ये बात भी गलत है। ये बात देखिए, बात सही है लेकिन ये सिर्फ उसी पर डिपेंड करता है बोल रहा है, डिपेंडिंग बोल रहा है, तो ये बात गलत है। कल्चर और सोशल बहुत इंपॉर्टेंट है लैंग्वेज सीखने के लिए।
लेकिन सिर्फ वही उसी पर डिपेंड होता है बोल रहा है, तो ये गलत है। देयर इज एन इनेट ह्यूमन एबिलिटी टू एक्वायर लैंग्वेज। हाँ, तो चॉम्स्की जी के द्वारा क्या बात कही गई है कि इनेट ह्यूमन एबिलिटी होती है लैंग्वेज को एक्वायर करने की, ये बात वो कहते हैं हमेशा से, ठीक है। तो सी नंबर आपका सही हो जाएगा। डी भी देख लेते हैं। चिल्ड्रन लर्न लैंग्वेज एज अ प्रोडक्ट ऑफ पॉजिटिव री इन्फोर्समेंट। तो री इन्फोर्समेंट की बात तो स्किनर ने कही है, और स्किनर को तो इन्होंने बहुत ही स्ट्रांगली क्रिटिसाइज किया है कि री इन्फोर्समेंट या रोट मेथड या कंडीशनिंग से आप नहीं सिखा सकते, बच्चा अपने आप ही सीख जाता है अगर उसे रिच एनवायरनमेंट मिलता है कम्युनिकेशन का, ठीक है। तो ये सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कि इनेट एबिलिटी होती है जिसकी वजह से हम एक्वायर करते हैं लैंग्वेज को। इस तरह से सारे क्वेश्चन खत्म हो गए जो कि प्रीवियस में पूछे थे, तो मैंने आपको वो सॉल्व करवाया है। और मुझे ऐसी आशा है कि जो आज टॉपिक मैं आपके लिए लेके आई हूँ वो आपको समझ में आया होगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, रिसोर्सफुल लगी हो, आपको लगा हो कि आपको इससे हेल्प मिली है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब शेयर कीजिए ताकि बाकी लोगों को भी पहुंच सके। और अगर ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप शेयर करते हैं तो सभी लोगों में पहुंचेगी, तो उनकी भी तैयारी अच्छी होगी और आपकी भी तैयारी तो अच्छी चल ही रही है ना। तो इस तरह से आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट कीजिए। और मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में आप सारे जो वीडियोस हैं वो देख के अपनी और तैयारी को मजबूत कीजिए। बहुत सारे मैंने इंग्लिश पैडागोजी के उसमें कंटेंट डाले हैं जो आपको हेल्प करेंगे। नॉट ओनली इंग्लिश पैडागोजी, आप ईवीएस भी देखेंगे, बहुत टॉपिक मैंने पढ़ाए हैं उसमें, सीडीपी के भी टॉपिक हैं। तो जस्ट गो टू माई चैनल और आप प्लेलिस्ट को देखिए और उसका लाभ उठाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग।